बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। पहली स्टोरी आपने थंबनेल पे भी देख ली कि ये मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी ही हुकूमत यानी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत की ऐसी तैसी फेर दी है। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं या यही वजह जो सामने आई है यही है, इस पे बात करूँगा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि शहबाज गिल साहब को जेल के अंदर नंगा करके मारा गया है और इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। आज उन्हीं के वज़ीर दाखिला जो उनकी अपनी पार्टी के हैं, पंजाब के हैं, उनके वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने, पंजाब के सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने जेल का दौरा किया, अडियाला जेल का, और उन्होंने क्या गुफ्तगू की इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लिप सुनाता हूँ ताकि मैं फिर वो बड़ी स्टोरी पे चला जाऊँगा। ये आप क्लिप सुने। मैं इंतहाई माज़त के साथ यूथियों से, जिनको मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ कि उनका अपर चैम्बर फारिग है और ये ईवान बाला यूथियों का खाली है, यकीन कीजिए मैं किसी बुग़्ज़ से नहीं कहता, ये मैं मिसाल दे के, मैं फैक्ट्स एंड फिगर, ये दो बयानात हैं आपके सामने। दोनों एक पार्टी का चेयरमैन है, दूसरा उनका सूबाई वज़ीर दाखिला है। कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? किसी यूथिये को ये जुर्रत नहीं होगी कि हम अपने लीडर से ये सवाल तो उठाएं कि सर वो ठीक कह रहा है या आप ठीक कह रहे हैं। ये सुनिए ज़रा। ये जो शहबाज गिल का केस है, अब ये एक शर्मनाक चीज हुई है। मुझे तो पूरी तरह डिटेल से नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिल के आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने क्या किया। नंगा करके उसको मारा इन्होंने, नंगा करके उसको मारा इन्होंने, नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि उनकी शहबाज गिल से अडियाला जेल में मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। शहबाज गिल को बरहना करके मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाशिम डोगर ने कहा कि इमरान खान से वो मिलेंगे और उनको शहबाज गिल की सेहत के बारे में बताएंगे। शहबाज गिल बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का ये कहना है कि शहबाज गिल से काफ़ी सारे लोगों ने मुलाकात की है और शहबाज गिल विफाक का ये केस है, अडियाला जेल सिर्फ उसकी कस्टोडियन है। हाशिम डोगर ने कहा कि शहबाज गिल विफाक के मुल्जिम हैं, जेल उनकी कैद नहीं बढ़ा सकते, ना कम की जा सकती है। शहबाज गिल साहब से मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको आप रूल आउट कर दें। मैं देखें, एक ना एक दिन तो शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे, मुझे उम्मीद है। तो जब वो खुद आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कर्नल हाशिम ने बाहर आके कोई गलत बात की या मिसगाइड किया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे दिल भी टेकन। ये साहब कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को जेल के अंदर नंगा करके मारा गया है। मैंने ट्वीट भी की, बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ, जेल के अंदर। अब आप अंदाज़ा कीजिए, बार बार सुनिएगा क्योंकि यूथिये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने कहा था कि वो इस्लामाबाद में उनको मारा गया है। ये बार बार आप इससे पूछ सकते हैं और सुन सकते हैं, बार बार वीडियो को रिवर्स करके सुन सकते हैं, रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि वो फरमा रहे हैं जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर नंगा करके मारा गया है। आज सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, जिनका ताल्लुक़ उनकी अपनी पार्टी से है, और वो गए जेल और जेल का उन्होंने दौरा किया। उनकी अपनी हुकूमत के सूबाई वज़ीर दाखिला हैं और वो बाहर उन्होंने आके गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैंने देखा है, बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं इमरान खान से मुलाकात करता हूँ, उनको मैं सिचुएशन बताता हूँ और उनको उनकी सेहत के बारे में आगाह करता हूँ। ये एक शहबाज गिल नहीं, कोई भी कैदी पर अगर कोई तशद्दुद होगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। इन पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इनको नंगा करके मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप अंदाज़ा खुद कर लीजिए। आप सिर्फ यूथियों ये पूछ लो कि झूठ इमरान नियाजी बोल रहा है या हाशिम डोगर बोल रहा है। दोनों एक दूसरे
दूसरे के उलट बात कर रहे हैं ना, कोई एक तो बोल रहा है ना, ठीक है। अगर इमरान नियाजी ने एक बात की और हाशिम डोगर ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी उसी बात पे, तो हाशिम डोगर को फारिग कर दो, फिर उनको कहो कि जी इसको वज़ीर दाखिला से फारिग करो। और अगर इमरान नियाजी ने ये कहा है कि जेल ये आप सुन सकते हैं, आपने सुना, आप दोबारा रिवर्स करके सुन लें, ठीक है। वो कह रहे हैं जेल के अंदर, अडियाला जेल में शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया है। तो फिर इमरान नियाजी को ये झूठी खबर किसने दी? इतना बड़ा ओहदे पर रहने वाला बंदा इर्रेस्पॉन्सिबल बयानात किस तरह से दे रहा है? वैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे कि नकवी साहब आप भी क्या सादा हैं, आज तक उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बयान कौन सा दिया है कि आज आप उनको कह रहे हैं कि जी रिस्पॉन्सिबल। आ जाए जनाब अपनी दूसरी स्टोरी पे, और ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। ये स्टोरी यही है कि कल अपना हुकूमत पाकिस्तान ने 6 रुपये और 72 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल के साथ बढ़ा दिए। अच्छा, यकीन कीजिए अब की बार, अब मैं ये सोच रहा था, बल्कि मुझे यकीन था, बाकी जिन जिन दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे वो कहते यार अब तो बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा अगर बढ़ाया ना तो बरकरार रखेंगे, ठीक, लेकिन वो कहते हैं बरकरार रखने का भी कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि अब तो डॉलर भी नीचे आ गया। अब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया, ब्रंट का भी वो भी रेट नीचे आ गया, वो भी कोई 92-93, क्रूड ऑयल तो कोई 87-88 पे पहुंच गया, शायद हो सकता है आज उससे भी गिर गया हो, ठीक है। तो कहाँ वो 100 क्रॉस करके और कहाँ इसमें तो बहुत सारा फ़र्क है। हर सूरत में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। अच्छा, इन्होंने बढ़ा दी, बड़ा जुल्म किया। पहले बिजली के बिलों से वो लोग मारे हुए हैं, वो भी उनकी चीखें निकल गई हैं बिजली के बिलों से। पहले इतनी महंगाई है, पेट्रोल यहाँ महंगा हुआ, पहले तो ये बहाना कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है, हम भी बढ़ाने पे मजबूर हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है तो तब क्यों बढ़ा? मरियम नवाज साहबा कहती रहीं कि जी अगर वो 1 रुपया भी इंटरनेशनल मार्केट में कम होगा, 1 सेंट भी कम होगा, तो यहाँ आवाम को उसका फ़ायदा दिया जाएगा। अब एक सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और मेरी तरफ वाकई इसी तरह से मैं उनको शाबाश देता हूँ, बिल्कुल ही जल सड़ के ट्वीट किया, और ऐसे ही करना चाहिए कि यार ये क्या मजाक है, दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी, पहले ही इस माह बिजली के बिलों ने लोगों की जान पर अजाब आया हुआ है, और मरियम नवाज साहबा जो कि ताजरों को रिलीफ देती हैं वो आम आवाम के रिलीफ के लिए अब वो कहाँ हैं? ठीक है जी। अब मरियम नवाज साहबा ने उसका जवाब दिया, और ये जवाब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, शायद हो सकता कि जैसे उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, ज़रा सुनिएगा, मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती, यानी पेट्रोल बढ़ाने के फैसले की तायीद नहीं कर सकती। लेकिन जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया ना, वो भी एक जवाब में किया, उनके एक गालिबन किसी अपने बंदे ने कहा कि मैं मरियम नवाज आपसे दरख्वास्त है कि मियाँ साहब को बोलें इसका नोटिस लें। यही पेट्रोल की प्राइसेस को उन्होंने टैग करके कहा। अब ये ट्वीट किया है ना, ये मेरे लिए भी हैरान कुन था और वाकई बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। अब इस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। कुछ ने लिखा है कि जी क्या मियाँ साहब के कंट्रोल से ये हुकूमत निकल गई है। कुछ ने लिखा है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब मियाँ साहब से ज़्यादा पावरफुल हैं। लिखने का हक़ है हर किसी को, ठीक है जी। कुछ ने लिखा है कि क्या आपकी ट्वीट्स दिखा के पेट्रोल पंप पर हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, बहुत सारा। लेकिन ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है, जब पहली दफ़ा भी पेट्रोल बढ़ा ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब भी वो हैं, इंसान के सीने में होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को वो चीज़ें जो है ना अफशा करनी होती हैं। जब पहली दफ़ा भी ये पेट्रोल बढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा भी बढ़ा दिया, और पेट्रोल यकदम बढ़ा दिया, डीज़ल भी बढ़ा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
मैंने इसहाक डार साहब से रब्ता किया और मैंने एक रिजर्वेशन शो की। मैंने कहा जी ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा नकवी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ इस पर मियाँ साहब भी राज़ी नहीं हैं और ये बिल्कुल गलत हुआ है, और अगर मैं होता तो मैं आपको कहता कि जी बिल्कुल इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, और मैं ना बढ़ाता। और मैंने IMF के साथ ये टक्कर दी हुई है माजी में, और मैं टक्कर देना जानता हूँ, और मैंने उनको कायल किया हुआ है, उन्होंने मुझे कभी भी मजबूर नहीं कर सके। ये इसी तरीके से, और कहते हैं कि जब ये वहाँ बुलाए गए तो तब भी इनको मियाँ साहब ने यही कहा था, इनको कहा था कि अवाम पर बोझ न डालें, हुकूमत छोड़ दें, अगर अवाम पर बोझ डालना है तो फिर छोड़ दें। फिर इन्होंने मुख्तलिफ वहाँ पे रोने रोए। ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। इस वजह से जो है ना यहाँ पे सूरत हाल यहाँ ये हुई है। उसके बाद इसहाक डार साहब के आने की खबरें चलीं तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कि आप आ रहे हैं, मैं एक व्लॉग करना चाहता हूँ, मैं उसमें बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, और नहीं मैंने व्लॉग किया, और मैंने उनसे बात करने से पहले मैंने व्लॉग किया। मैंने उनको बताया जी मैंने व्लॉग किया और मैंने टेंटेटिवली ये तारीख़ दी है। उन्होंने कहा आपने बहुत सेफ तारीख़ दी है, और वो जुलाई की 20 से 25-30 इस तक आपने ठीक कहा है। उसके बाद उनका आना रुक गया, उनको किसने रोका है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। आखिर वो इसहाक डार जिसने डॉलर को कंट्रोल करके दिखाया, वो इसहाक डार जिसने पेट्रोल की प्राइसेस को, महंगाई को कम करके सब कुछ को, ये सारा कुछ। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल कम हुआ है और फिर भी आपने अवाम पे बिजली गिरा दी है, और मरियम नवाज़ को आपने सिर्फ़ और सिर्फ जलसों में तकरीरों के लिए इस्तेमाल करना है, और वार्ड भी उन्हीं के नाम पे पड़ता है, वार्ड भी मियाँ साहब के नाम पे पड़ता है। आपको तो कोई 10 वार्ड भी ना दे, आपको भले हुकूमत करना आती हो, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जलसे की तकरीर सुनने के लिए 100 बंदा भी ना आए, आपको उनके नाम पे वोट पड़ते हैं और उन्हीं के नाम पे तकरीरें हो। मैं कहता हूँ उसको एक आफरीन है, खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। आज अगर इमरान खान साहब इतनी बढ़ चढ़ के तकरीरें कर रहे हैं तो उनको एक उम्मीद है कि जनाब मैं दोबारा भी आ सकता हूँ। अब वो आते हैं या नहीं आते उसके अलग टॉपिक का फिर बोलेंगे, ठीक है। कोई और कर रहा हो तो उसको उम्मीद है यार मैं फिर असेंबली का मेंबर बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। जिनका ये हो कि अभी तक इन्होंने सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया हुआ है, तब भी उन्होंने 20 जलसों से खिताब किया और इस तरीके से लगन के साथ खिताब किया। इनका एक एक कमज़ोर तरीन मुकदमा भी रखा। इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, उसका उन्होंने दिफा किया, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई, उसका दिफा किया। मुझे ज़ाती तौर पे पता है, एक एक जुमले का मुझे पता है, और उन्होंने जिस तरीके का दिफा किया। लेकिन कोई हद होती है यार। ये 14 अगस्त का फंक्शन हो रहा था, इस फंक्शन में क्या हुआ? आपने उसी तरीके से बेहुदा डांस कराने शुरू कर दिए। ये आपको किसने इजाज़त दी? मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, कुछ लोग फतवा देना शुरू कर देंगे कि जनाब आप तो कोई मौलवियाना अंदाज में बात कर रहे हैं। आपने कौन से कल्चर को, अब मैं वो वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकता, आपने जो कालक मली है अपने मुंह पे, आपने उस 14 अगस्त के फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं जनाब, वो उसके अलावा कौमी असम्बली के स्पीकर मौजूद हैं, उसके अलावा जनाब मौलाना फजलमान साहब के फरजंद मौजूद हैं, पता नहीं कौन कौन सारे मौजूद हैं। और जो डांस हो रहा है वो इस तरीके का बेहुदा डांस हो रहा है, वो किसी सूबे का कल्चर नहीं है। बेहूदगी और उरियानी ये किसी हमारे सूबे का कल्चर नहीं है। अच्छा, ये को मैं मौलवियाना अंदाज में नहीं कह रहा, इसको किसी और अंदाज में कह रहा हूँ। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, NA1 से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने खाल उधेड़ के रख दी है इनकी असम्बली में, और बिल्कुल ठीक उधेड़ी है। चंद रोज़ पहले 14 अगस्त से हेलीकॉप्टर का हादसा होता है और 6 ऑफिसर शहीद हो जाते हैं।
पाक आर्मी के, और बहुत ही अलार्मिंग किस्म की न्यूज़ होती है। इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड बलूचिस्तान में फ्लड में सैकड़ों लोग जाँ बहक हो जाते हैं, मासूम लोग। पंजाब में भी होते हैं, सिंध में भी होते हैं। महंगाई से कौम की चीखें निकल जाती हैं और आपको अयाशी चढ़ी है, आपके सर पे डांस का शौक चढ़ा है। पीटीआई वालों ने उस पर तनकीद की, उनकी तनकीद को मैं सिर्फ तनकीद बराए तनकीद समझता हूं, मैं उनकी तनकीद को वेटेज नहीं देता। तनकीद का हक उसको हासिल है जो खुद उस पर पूरा उतरता हो, उसको नहीं हक हासिल कि जो पहले आप 2014 से लेकर सारे धरनों में जिस तरीके के डांस करवाते रहे वो आपको नहीं पता। ये अभी कल की बात है, कोई एक जलसा, जब से उन्होंने सैकड़ों जलसे किए हैं, कोई एक जलसा को हार्डली हो इक्का दुक्का जिसमें ऐसा वाकया ना हुआ हो, अदरवाइज हर जलसे में हुआ है। ये 2-3 दिन पहले लाहौर में जलसा हुआ, 13 और 14 अगस्त की रात, इसमें भी वाकयात हुए हैं। और यहाँ पे इस्लामाबाद में जो जलसे हुए इसमें भी औरतों की चीखें निकल जाती हैं। ये यूथ ही औरतों के वहाँ पर इहाते में चले जाते हैं, उनको दरिंदगी करते हैं, उनके साथ हरासानी करते हैं, उनको नोचते हैं जिस तरीके से, और उनकी वीडियोस मौजूद हैं। किसी और पार्टी का आपने देखा, पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ, मैं 5-6 साल कराची में रहा, हमने वहाँ पे अल्ताफ हुसैन साहब के जलसे देखे। वो वहाँ लंदन से खिताब करते थे और यहाँ पे ख़वातीन बैठी होती थी, यहाँ पे मर्द होते थे, खातून आ रही होती थी, वहाँ से वो पुकारते थे बहन को रास्ता दो। सारे उठ के खड़े हो जाते थे, यहाँ पे साइड पे हो जाते थे। कहाँ पे आपने देखा कभी मुस्लिम लीग के जलसे में आए हों, औरतों के वहाँ पर इहाते में आ गए हों, उन्होंने दरिंदों की तरह नोचा हो, दरिंदगी की हो औरतों के साथ? कभी देखा? कभी मौलाना साहब के, चलो उनके जलसों में आप कह सकते हैं ख़वातीन नहीं आती, कोई और जमात ANP के जलसों में देख लें, कोई और जमात हो, मुख्तलिफ जमातों के जलसों में ख़वातीन आती रहती हैं। कभी हुआ ऐसे? कभी हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को इस बरहनगी, इस तशद्दुद, इस बेहूदगी में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि कोई जलसा हो, जलसे के बाद ऐसे जैसे दरिंदों ने शिकार करना हो ख़वातीन का, फलांग के वो ख़वातीन के वो वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद हम चीखें सुनते हैं। तुम्हें क्या हक है किसी पे तनकीद करने का कि जी उन्होंने इस तरीके की बेहूदगी की? मैं दूसरे अंदाज में इसको वो कर रहा हूं कि पाकिस्तान की माशी हालत देख लो, उधर से फ्लड का हिसाब किस तरीके से, कितने लोग जान से चले गए, उधर से हेलीकॉप्टर का हादसा, उधर से क्या, तो ये आप क्या कर रहे हो? ये एक सिंबॉलिक, भाई एक किसी चीज की अलामती अहमियत होती है, ये मौलवियाना बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफा ऐसा हुआ, ये जो आइंस्टाइन थे ना, ये जर्मन नयाद थे, उस वक़्त अमेरिका में ये मुकीम थे, ज़ाहिर है एटॉमिक साइंसदान हैं, ठीक है, जर्मन नयाद हैं, असल में इनका ताल्लुक़ जर्मनी से। एक दफ़ा ऐसा हुआ अमेरिका में, जर्मनी में चीनी की किल्लत हो गई, शुगर ठीक हो गया ना, ये शुगर जो मीठा है ना चाय में डालते हैं हम, चीनी, इसकी किल्लत हो गई। अच्छा, जर्मन कौम ने, वो डिसिप्लिन कौमें तो ऐसी ही होती है ना, उन्होंने चीनी छोड़ दी, चाय में, कहवे में, पीनी, बाकी मशरूबात में चीनी छोड़ दी। आइंस्टाइन ने, वो अमेरिका में रहता था, उन्होंने उधर चीनी छोड़ दी। उनसे किसी ने पूछा, भाई खैर तो है, अमेरिका में तो चीनी, इतनी चीनी है कि वो जो है ना, आपने इधर क्यों छोड़ दी? उन्होंने कहा कि जर्मनी में नहीं है। और उन्होंने कहा कि जर्मनी में नहीं है तो नहीं, यहाँ तो है ना, आपने यहाँ क्यों छोड़ दी? उन्होंने कहा मैंने अपनी कौम के साथ इजहार यकजहती करना है, मेरी कौम को चीनी नहीं मिल रही, इसलिए मैं अमेरिका में बैठ के, चाहे वो वाफिर मिकदार में भी है, मैं यहाँ चीनी नहीं पीऊँगा। ये होती है डिसिप्लिन, ये होती है खुददारी। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि आपके पास, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप इधर लड़कियों के डांस करवा रहे हैं 14 अगस्त के फंक्शन में, ये शर्म आनी चाहिए।
और बिल्कुल मैं कहता हूं कि भाई ये एक सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि जहां पे आप इस तरीके से कह दें। और मरियम नवाज साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए कि जी ये मुझे कबूल नहीं है, आप अगर अवाम पे आपकी को मजबूरी है हुकूमत की। इसका मतलब ये है कि मामलात कहां तक पहुंच गए हैं, मामलात यहां तक पहुंच गए हैं। मैं इसी पे ख़त्म करूंगा कि वो नवाज शरीफ कि जिसने मुतअद्दिद बार जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट के साथ लगाई, और वो वीडियो क्या थी, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बार में खिताब करते हुए वो कह रहे हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए, मैं उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था, सीनियर जज था, उसके बाद उन्होंने वो चीफ़ जस्टिस बनना था, तो मैं जज था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और मुझे आके कहा कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर ना आए, अगर ये जेल से बाहर आ गए तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब बार बार जलसों में भी कहते रहे, और नवाज शरीफ साहब ये ट्वीट अपना लगाते रहे, मौजूद पड़ी हैं उनके ट्वीट्स, और वीडियो भी साथ लगाते रहे, और साथ कहते रहे कि वो 2 साल की आपकी मेहनत कौन सी थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में भी फरमा दिया, जनरल फैज़ साहब के बारे में, कि अगर नाम आते हैं ना आर्मी चीफ के लिए और GHQ उनका इदारा जनरल फैज़ साहब का नाम भी भेजता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उनका नाम भी कंसिडर करेंगे, यानी हम उनको भी आर्मी चीफ बना सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये बयान उन्होंने अपने कायद से पूछ के दिया होगा या एवं ही शुतर बेमिहार की तरह ये बयान जड़ दिया? एक बात है ना, जो उनका कायद कहता रहा कि जी उन्होंने ये किया है कि आप उन्होंने जज को जाके मुबैना तौर पे, चलो मैं कह देता हूँ, कह दिया, वो तो जज ने खुद कह दिया ना, अब मैं क्या मुबैना कहूँ। उन्होंने कहा उस वक्त जब ये कह रहे थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उस वक्त भी वो रिटायर्ड या वो जब उनको फारिग किया गया था वो नहीं, वो सर्विंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाहर से खिताब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बाहर नहीं आने देना, बेल नहीं इनकी होनी चाहिए क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उनको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम इनको भी आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हैं। अब बताएं भला नून लीग कहाँ नज़रियाती खड़ी है और कहाँ वोट को इज़्ज़त हो गई है, और सारी किस चीज़ की। अब तो लोग कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मिल के जैसे नून लीग के पूरे वोट की बर्बादी के लिए आए हों। आपको ये बर्बादी मुबारक हो। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।